तो उसमें क्या डाल रखा अपना कागज सिमिलर विटामिन पूरे हो जाए, ऐसी घास उसका चुनाव करके वो ले लो, पेठा रस वगैरह ले लिया। जिसको थोड़ा बैक बॉडी पेन हो थोड़ा अदरक डाल दो, अदरक किसी को गर्मी करता है सौंठ डाल दो, सौंठ का अदरक गर्म होता है, सौंठ कम गर्म थे पर कम गर्म। वीट ग्रास का भी तो जूस लेते है जी, वीट ग्रास का। हाँ वो तो जब ये अब वीट ग्रास मिलती नहीं, बोनी पड़ेगी, तो सफेद पेठा सबसे बढ़िया हाईली अल्कलाइन है, ब्रेन टॉनिक है। तो जब कैंसर में शुगर में जब शुगर काबू नहीं आ रही तब, और कैंसर में तब हम वीट ग्रास देते हैं, दूब का घास का रस देते हैं। और नवरात्रों में जो हम खेतरी बोते हैं, नवरात्रों में जो जौ बोते हैं, हाँ। ज्यादातर सबके घरों में ही होती है, वो जो निकलती है उसे फेंक देते हैं, उसका जूस बना के पी लो। हाँ वो जो, हाँ उसको लिख के रहता है, गेहूं घास ले जाओ, गेहूं या तो पढ़ दो सब। पेठा गेहूं छोटे डाल लेंगे, इतने छोटे नहीं इतने छोटे तो नहीं आते, काट के फ्रिज में रख सकते हैं। काट के फ्रिज में रख लो, कुछ सब्जी बना लो उसकी, बढ़िया सब्जी बने, पेठे की सब्जी बने बढ़िया। ठीक, तो अब मैं मूल बात यहाँ आ रहा हूँ कि जब आप यहाँ आगे प्रयोग करते करते 10 दिन में जो मूल असली बात का जिक्र कर दूँ, तो वो ये है कि जिनके यहाँ ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो 10 दिन में काबू आ जा। तीसरे दिन के बाद ब्लड प्रेशर काबू आना शुरू हो जा, शुगर काबू आनी शुरू हो जा, घटती जा, दवा हम बंद करते जा। और जिनको 5-4 साल से उनका तो ठीक हो जा 10 दिन में, या था ज़्यादा पुराना और आपका ध्यान नहीं गया, 5 साल से ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे, तो ज़्यादातर का लोगों का 10 दिन में आराम हो जा। बहुत पुराना ना, 30 साल के ना हो, कई बार 30 साल के भी ठीक हो गए 10 दिन में, और कई बार जो कहते हैं 5 साल का था वो नहीं ठीक हुआ। तो जोखिम ना लें, तो जो हमने बताया वो फॉलो करें। जैसे ही यहाँ से आप खाना शुरू करोगे, नॉर्मल की तरफ जाओगे, कि जा रहे विदाई हो रही, इसलिए बता रहे घर के लिए क्या कर। तो यदि आपका थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ी शुगर बढ़ेगी, डरे ना उससे, वो घटाता सर बढ़ेगा थोड़ा सा, लेकिन यदि आपने जो यहाँ बताया उसको फॉलो किया तो 2-3 दिन के बाद नॉर्मल होने लगेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो 10 दिन तक कोशिश करें, उसको ध्यान दे के रखें। जिनको प्रयोग करना हो डरे ना। यदि शुगर 180 जा रही तुम्हारी, तो गुड कंट्रोल मानी जाती है बिना दवा के। बिना दवा के 180 शुगर है, खाने पीने से आप काबू रख रहे हैं, तो गुड कंट्रोल माना जाए उसको। ये तो कंपनी को दवा भेजनी 110 के ऊपर, 100 से ऊपर होते के लिए 110 से ऊपर दवा खानी शुरू कर दो। तो बाबा दवा ना खाओ, कुछ खाना पीने का प्रयोग करो। 300 तक, मैं तो यहाँ हमने 750 तक के शुगर को फास्ट कराई है। आईसीयू से निकल गए थे मंजीत सरदार जी, वहां से रायपुर से, मंजीत सिंह छोटी से। तो हम तो शुगर को, मैंने बताया शुगर वालों को फास्ट करा दे, डरने की जरूरत नहीं है, असली खेल तो डरा दिया उन्होंने। तो फिर मेरा इतना कहना है कि मेरी दृष्टि में तो शुगर 300 भी हो जाए तो डरे ना, और जो बताओ करते जाए तो घटेगी। यदि आपकी नहीं घट रही 1 महीने तक, 40 दिन तक, तो फिर डॉक्टर से मिले, कहें जी हम आ गए थे इस तरह कैसे कहते हैं, उन्होंने कहा था अपने डॉक्टर से मिलो, मैं दवा कम कर दूँ या अपने आप कम कर दूँ, तो कम दवा में आपका काम करेगा। एक बार जिसको नहीं कर ठीक हो रहा, 30-35 दिन के लिए आओ तो शुगर ठीक हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। जड़ से हाँ, जड़ से खत्म। जैसे अंकल जी बोलते हैं डॉक्टर लोग जिनको शुगर हो जाता है कि फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो फल नहीं खाने चाहिए, तो क्या नहीं खाने चाहिए? शुगर में एक बार काबू कर लो, ठीक कर लिया, फल शुगर में नुक्स बढ़ाते नहीं फल। इतना ही है कि कौन सा फल खाना है ये थोड़ा जानकारी हो। शुरू में जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उनके वो फल देते हैं, मीठे फल कम देते हैं, पर जब उसका कंट्रोल हो गया तो फल खिलाते हैं, नुकसान नहीं होता। शुगर में जो ज़्यादा दिक्कत कर रही है वो गेहूं और चावल ज़्यादा कर रहा है। मोटे अनाज हमने छोड़ दिए, थोड़ा आटा बदलो, जौ को बढ़ाओ। शुगर की जौ बढ़िया दवा है, पर जौ अकेले ना खाओ, ठंडा हो जाएगा। जौ गर्मी में बढ़िया है, बारिश में जौ थोड़ा तंग करता है। सर्दी में जौ ले सकते हो आप अक्टूबर-नवंबर तक, फिर दिसंबर-जनवरी में जौ ठंडा है, उस समय ना लो। तो जौ को बढ़ाओ अपने आटे, स्प्राउट को बढ़ाओ, जो जड़ा के भिगो के, वो शुगर को कम करें। तो विस्तार अलग करेंगे भी, अभी तो यही विराम दूंगा मैं। और ब्लड प्रेशर के लिए जैसा हमने कहा है, शुगर में हल्दी वो
आंवले का रस बताते हैं वो प्रयोग कर लें। और ब्लड प्रेशर में हम जो है ख़ास तौर से सफ़ेद पेठे का रस है, लौकी खीरे का रस है, जो वेजिटेबल जूस हैं, ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, मदद करेंगे आपकी। और लहसुन की 2-3 कली ले लें, वो ब्लड प्रेशर में आराम करेंगे, हार्ट में भी आराम करेंगे। और हार्ट के लिए हमने एक विस्तार से फार्मूला लिखा, उसको उसमें पढ़ लें। कोलेस्ट्रॉल के लिए ग्लूकोज के लिए कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये जो खान पान में सुधार जो बताया, हाँ इसको करोगे अपने आप कम हो जाएगा। जी हाँ, खाने की डाइट बताई उतना फॉलो करोगे, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और एक्सरसाइज से भी, एक्सरसाइज से। और बोलो कुछ। मैंने वहाँ किचन में देखा। हाँ, ये जो कपिंग ट्रीटमेंट है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे? कपिंग ट्रीटमेंट जो अपना ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो कप वाला करते कप हैं, थेरेपी। कप थेरेपी कपिंग ट्रीटमेंट। वो भी कर सकते हैं, सिंगी भी कर सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। नहीं, इसमें यहाँ पे ऐड हो जाए या आपके सिविल में यहाँ पे तो ऑलरेडी है, कपिंग वो करते हैं डॉक्टर। हाँ कपिंग डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो करते हैं, मैंने करवाई हुई है। करता है। तो फिजियोथेरेपी कपिंग वाला। हाँ फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं कपिंग, हाँ। वो हाँ ही डज इट, और बहुत अच्छे से करते हैं। मैंने बैक की करवाई हुई है। एक्सपर्ट है, बड़ा अच्छा जानता है। या इज रियली नाइस। मैं उस दिन किचन में मैंने देखा कि दूध के अंदर अदरक नहीं क्या कहते हैं, लहसुन डाल के उबाल रहे थे। वो किस चीज़ के लिए खाया जाता है, पिया जाता हृदय है? रोग के। अच्छा, वो तो टोन दवा है, इसका रेशो है, इतने ml दूध में ज़्यादा दूध नहीं होता, और वो उबाल के देते हैं। अच्छा। हृदय रोग अर्जुन है, कई चीज़ को उबाल के देते हैं। अर्जुन की छाल। हाँ, वो कई चीज़ देते हो तो फिर उनसे अलग से बात करें। जी ठीक है। ट्रीटमेंट का पक्ष है वो, या तो मैं बिल्कुल घरेलू बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई बात हो तो शाम के सत्र में करेंगे। कितना एक अंकुरित कैसे करते हैं, उसको कितनी देर के लिए रखना होता है? सवाल अंकुरित में क्या है, जर्मिनेशन में क्या होगा, जब चीज कोई वो हो जाए, स्प्राउट कर दे थोड़ा सा, तो उसकी केमिस्ट्री बदल जाए। ये जो है, जो ये हैं आपके जो स्प्राउट है, एक तरह बांझपन को कम करते हैं। इनमें विटामिन ई होता है, और विटामिन ई भारतीय खुराक में बहुत कम है। तो जब जो महिलाओं को बच्चा नहीं होता, जब वो यहाँ आती हैं, तो उनका मतलब वो तो पुरुष को दोनों को ही देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे तो विटामिन ए हो जाए इसमें, और एक इसमें माने विटामिन ई वो बढ़ जाएगा, और पाचन आसान हो जाएगा। जी। एंजाइम जो तो पाचन सुपाच्य है इसका दालों के मुकाबले। और चूंकि आपका पका नहीं कच्चा है, तो कच्चा हम लोग कच्चा का जो प्रयोग कराते हैं, जब कैंसर में थायराइड में कोई उपाय नहीं करते तो कच्चा रखते हैं, रॉ फूड है। रॉ फूड। तो उसकी आदत हम कच्चा हमने छोड़ दिया। देखो, जब तक आग नहीं आई, दुनिया में ऐसा मानते सभ्यता बहुत समय, जब तक आग नहीं आई तो कच्चा ही मीट खाया लोगों ने। कच्चे जो चीज थी सब कच्ची खाते थे, भिगो के पीस, जैसे भी आग नहीं थी, जब उबालना भी नहीं था, तो लंबे समय से, ये तो रिकॉर्डेड है दुनिया में कि लंबे से आग बहुत देर बाद आई है, और सबने प्रयोग एकदम नहीं शुरू हुआ, कहीं कोई कुछ बढ़े, कहीं कोई। हमारे बचपन तक बहुत चीजें कच्ची खाते थे, अब सब कच्ची खत्म होती गई, सब आग का पका ही खा रहे हैं। गाँव में कचरे खाते, गन्ना चूसते थे, आम थे कच्चे पक्के, मतलब बहुत कच्ची का मतलब जो आग की पकी नहीं थी, बहुत चीजें इस्तेमाल होती थी। सिंघाड़े आ रहे हैं, सलाद, सब कुछ बहुत, अब धीरे धीरे छूटता जा रहा, सब आग का पका फर्क पड़ता जा रहा। तो आग का पका सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है, कुछ मात्रा में लें, पर कच्चा भी डाइट में शामिल करें। शाम को रात को सलाद ना खाएं, तो कच्चे के चक्कर में फंस जाएं। खासतौर से कच्ची चीजें, जैसे देसी कहावत है, मूली, सुबह मूली अमृत है, दोपहर को मूली मूली, शाम को मूली सूली। तो रात के समय जो खीरा है, मूली है, सलजम है, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इसकी सलाद ना लें। पर आजकल तो शादी ब्याह में जहाँ सबसे पहले पता नहीं क्या क्या खाने में भी 2-2-2.5 घंटे लगा दें खाने में, 40 मिनट में खाना पूरा हो जाना चाहिए। पहले लोग सूप लेंगे, फिर कुछ तो सलाद ले लेंगे, फिर कुछ और ले लेंगे, फिर कुछ और ले लेंगे, और डंपिंग हाउस बना रखा, भरते जाओ। शाम की सलाद में कुछ तो मेड़ होने हैं। शाम की सलाद में प्याज, शाम की सलाद में प्याज ले सकें, टमाटर ले सकें,
लेकिन ये जो है ना, ये खीरा ककड़ी, ये कच्ची चीज शाम को नहीं, सुबह सबसे बढ़िया है, दोपहर को और बढ़िया वो है। पर जिनके जो वजन ज्यादा है, जिन पतले हैं, उनको सलाद कम देंगे, नहीं तो वजन घटेंगे। जो वेजिटेबल किंगडम है ना, जो प्लांट पाउडर है ना, जो वनस्पति संसार है, वजन कम करता है। तो ज्यादा उसका प्रयोग करोगे वजन कम और पतले हो जाएंगे। तो जो पतले वो सलाद कम खाएं, वो जूस लें, कंसंट्रेट ज्यादा है, उनका सब्जियों का जूस लें इनका। तो कितनी देर तक अंकुरित करना होता है जब स्प्राउट बनाते हैं? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। 2-3 दिन नहीं, थोड़ा लंबा निकल जाए या लंबा नहीं, लंबा छोटा नहीं? ही, छोटा चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो बड़ा करके माइक्रोग्रीन करके चल रहा है चले जी, माइक्रोग्रीन का चल रहा है। जैसे स्प्राउट हो गया, उससे जैसे 1-2 पत्ता आ गया ना, तो उस टाइम पे काटते हैं उसको, उसकी माइक्रोग्रीन्स बोलते हैं उसको, उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको माइक्रोग्रीन्स बोलते हैं, छोटे ग्रीन्स। समझूंगा भाई, प्रयोग करके देखेंगे। हाँ जी। बाजार की माया है, पता नहीं क्या भी बेचते हैं। मार्केटिंग अंकुरित थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक स्प्राउट नेचुरल तरीके से हम लोग करते हैं, हाँ। और एक आजकल एक कोई मेडल आ रहा है ऑनलाइन, तो उसमें अगर हम रखते हैं मूंग या फिर अपना चना, तो उसमें स्प्राउट एकदम हो जाते हैं। तो बेनिफिशियल तो अपना नेचुरल एकदम तो नहीं होते, वो उसमें गर्मी रहती है, वो तो हम बस भी बात नहीं वही रखते है। हैं। देखिए वो गर्मी, वो शाम को डाल तरीका दो, बढ़िया नहीं, अंकुरित होने के बाद। प्राकृतिक तरीके से करो। जाली में पानी सड़ जा, मतलब क्या स्प्राउट में नियम है, शुगर की बढ़िया वो है स्प्राउट। हाँ जी। हम तो कई बार घर में कर नहीं सकते, तो स्प्राउट कर लिया, सुखा लिया, धो के सुखा दिया और पीस लिया, पाउडर जैसा बना के रख लो, खाने में ले लो, प्रयोग कर लो। और बनाने का तरीका है, बहुत बड़ी मात्रा में खट्टा बनाओगे तो उसमें सड़ जाएगा, वो क्वालिटी नहीं है। उसमें 1 इंच से मोटाई ज़्यादा ना हो उसकी, गठरी सी ना बना दे, नहीं तो ऐसे वो यंत्र हुआ आते हैं बर्तन, उसमें पानी छिड़ जाए, जाली सी रहती, सड़ता नहीं, तो उसमें डाल दो। यहाँ है स्प्राउट करने की थोड़ी मात्रा, तो ज़्यादा मोटा तो है ना करें। और कोई खास बात छूट रही है तो? कई लोग अंकुरित को बॉयल कर लेते हैं हल्का सा। अंकुरित को तीन तक काम कर सकते हो। कच्चा खाओ, जो स्वादिष्ट जिसको लगता है, थोड़ा काली मिर्च वगैरह मसाला डालो, जो मसाला हमने बना रखा वो डाल लो, उसकी रेसिपी ले लो, घर जाकर बना लो। एक तरीका वो, जिसको पसंद नहीं वो ना डाल ले, जिसका बीज भी ज़्यादा है वो नमक ना डाल ले, वो कम डाल ले, हल्का नमक डाल ले, सेंधा नमक मामूली से डालना वो डाल ले। और एक तो कच्चा खा लिया, एक है उसको आप हाफ बॉयल कर लें। हाफ बॉयल का मतलब पानी उबला, बर्तन भिगोने में, उबलते पानी में डाल दिया, ढक्कन ढक दिया, और ढकने के बाद 1 मिनट, मतलब लगभग आधा 1 मिनट, जब दोबारा उबाल आ जा तो गैस बंद कर दो और ढके रहने दो, और 15-20 मिनट बाद पानी को फेंक दो, पानी को पशु को दे दो या आटा मान लो, कुछ और इस्तेमाल कर लो और उसको इस्तेमाल करो। उसको कहते हैं हाफ बॉयल। हाँ, आधा पका आधा कच्चा, स्वाद लगता है, बढ़िया है, मुलायम हो जाए, खाने में स्वादिष्ट हो जाए। एक को कहते हैं स्टीम। आपने कढ़ाई में लिया, थोड़ा बघार डालना हो तो बघार, जीरा वगैरह, प्याज जो भी डालना हो वो डाला, लहसुन वगैरह बघार में वो तैयार किया, और उसके ऊपर स्प्राउट डाल दिया और उसको ढक दिया। पर आप कढ़ाई को बर्तन इस तरह का उसमें भाप ना निकले, उसको थोड़ा वजन रख दो, प्लेट रख दो, तो उसमें भाप बढ़ जाएगी। और थोड़ी देर बाद उसको बीच में एक बार चला दो, फिर बीच में मामूली तेल तो डालते ही हैं उसमें, तो बन जाएगा, स्टीम बढ़ जाएगा, उसको कहते हैं स्टीम। तो जो आपको स्वादिष्ट लगे उनमें से कोई सा बना दो। ठीक, बढ़िया भी घी डाल लेंगे, कल शाम को।